हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट पर। आज का हमारा टॉपिक है संविधान। आज हम जानेंगे संविधान भारत में क्यों ज़रूरी है, संविधान किसने लिखा, कहाँ लिखा गया, उसको संविधान को बनने में कितना समय लगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संविधान किसने लिखा। तो देखिए, संविधान को लिखने का जो श्रेय जाता है वो B.R. अम्बेडकर जी को जाता है, लेकिन जो संविधान हमारा लिखा जिसने था उनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। जो प्रेम बिहारी जी थे उन्होंने हमारा संविधान अपने हाथों से लिखा था। जो B.R. अम्बेडकर जी थे ड्राफ्टिंग सभा के अध्यक्ष थे, इसलिए उनको ये श्रेय जाता है कि हमारा संविधान जो है वो B.R. अम्बेडकर जी ने लिखा है, परंतु ऐसा नहीं है। जो हमारा संविधान है वो प्रेम बिहारी जी ने लिखा है। दूसरा, हम ये जानते हैं कि संविधान को बनने में कितना समय लगा। तो संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था और संविधान भारत में 1950 में 26 जनवरी को लागू हो चुका था। अब हम ये जानेंगे कि संविधान जो है, आज हमारा संविधान कहाँ पे रखा हुआ है। संविधान जो है संसद भवन की सेंट्रल लाइब्रेरी में रखा हुआ है। इसी के साथ अब हम ये जानते हैं कि संविधान भारत में क्यों ज़रूरी है। भारत में संविधान जरूरी होने के कुछ मुख्य कारण भी हैं, इसलिए ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। संविधान जो है वो एक देश को कानूनी ढांचे के रूप में स्थापित करता है। मतलब कोई भी विवाद हो, उससे निपटने के लिए हम कानून का सहारा लें। तो कानून बनाने के लिए संविधान बहुत ही ज़रूरी आवश्यक है। तो पहला जो है हमारा, जो इसकी सब हेडिंग है वो ये है कि कानूनी ढांचे की स्थापना करना। दूसरा है नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत में नागरिकों को कई सारे अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें मौलिक अधिकार भी आते हैं आपके, कुछ कर्तव्य भी आते हैं आपके। मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है आपका अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं आपके संविधान पुस्तक में। थर्ड जो मेन टॉपिक है वो है सरकार की संरचना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार की संरचना कि भारत में जो संविधान है उसके हिसाब से सरकार की 3 रूप हैं। एक है आपका कार्यपालिका, दूसरा है आपका विधायिका, तीसरा है आपका न्यायपालिका। तो ये जो 3 शक्तियां हैं भारत में, वही सरकार की एक स्थित क्या कहने की नींव है सरकार की संरचना की। फोर्थ जो हमारा टॉपिक है वो संवैधानिक सर्वोच्चता का मतलब ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन भारत में कानून से ऊपर कुछ भी नहीं होगा। कानून के जो ऊपर कोई भी चीज़ नहीं जा सकती। कानून में जो लिखा है, जो कानून जिस नियम से चल रहा है वो उसी नियम से चलेगा। कानून के विरोध जाके कोई भी कार्य करता है तो उसे जो हमारी न्यायपालिका है वो उसे अवैध घोषित कर सकती है। उसके न्यायपालिका के पास पूरा अधिकार है कि उस व्यक्ति को वो अवैध घोषित कर सकती है। फिफ्थ जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक न्याय। अब सामाजिक न्याय से आप समझ ही रहे होंगे कि समाज में हर एक इंसान हर बराबर है कानून के लिए, चाहे वो किसी भी लिंग से हो, जाति से हो, धर्म से हो, कहीं से भी हो, किसी के संग कोई भेदभाव नहीं है। नागरिकों की समानता मत और उनकी सुरक्षा करना, उनके अधिकारों की सुरक्षा करना, ये सब काम किसका है? कानून के अंडर आता है। तो कानून की नज़र में जो है सब समान है, सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। अब जो हमारा 6th टॉपिक है वो है राजनीतिक स्थिरता। भारत में संविधान से राजनीतिक स्थिरता आती है। मतलब कोई भी, जैसे आपने देखे हैं कि भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, कई सारी पार्टियां हैं। तो ये सारी पार्टियां आपस में चुनाव लड़ती हैं, लेकिन जीतती सारी नहीं है, कोई भी एक जीतता है, लेकिन फिर भी जो है आपस में लोगों का मेल मिलाप रहता है, राजनीतिक स्थिरता रहती है, जिससे जो हमारा लोकतंत्र है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। वन एंड जो लास्ट हमारा रीज़न है वो है संवैधानिक संशोधन। अब संवैधानिक संशोधन से आप क्या समझते हैं कि संशोधन का मतलब क्या है? उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर देना, मतलब कि समय के संग हर एक चीज़ बदल जाती है। तो इसी प्रकार समय के साथ साथ हमारे संविधान में जो है वो कानून जो है वो बदले जा सकते हैं, बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन उनमें परिवर्तन किया जा सकता है, जिससे कि हम ये कहते हैं कि जो भारत का संविधान है वो बहुत ही लचीला है। मतलब उसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। लोगों को अगर कोई भी व्यवस्था चलाई है, उससे लोगों को प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो उससे चेंज किया जा सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो किस में आती हैं? आपके संवैधानिक संशोधन में आती हैं। और संवैधानिक संशोधन में ये भी है कि व्यवस्था के अनुसार जो है समायोजित करने की क्षमता है संविधान में।
संविधान जो है वो अगर किसी भी देश में संविधान लागू है तो वो उस देश की एक नींव है, क्योंकि बिना संविधान के किसी भी देश को चलाना बहुत ही मुश्किल सा टास्क है, क्योंकि इतने सारे लोग, अलग अलग जाति, धर्म, लिंग, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा है, उनका पहनना ओढ़ना सब कुछ अलग अलग है, लेकिन फिर भी वो सब एक ही कंट्री में रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं। तो एक साथ रखने के लिए हमें संविधान की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए संविधान भारत में ज़रूरी है। आई होप यू गाइज आर लाइक दिस वीडियो. डू सब्सक्राइब एंड फॉलो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू.